सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? संतरा। किसमें पाया जाता है? संतरा। जो भी खट्टे फल है उनमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू, ये सारे में जो है नहीं, आम में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये खट्टे फल जो मैंने आपको नाम बताया इनमें विटामिन सी तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा विटामिन जो है बारबाडोस चेरी में होता है। किसमें होता है? बारबाडोस चेरी में होता है। फिर इसके बाद आता है आंवला और इसके बाद आता है नींबू। यदि आंवला और बारबाडोस चेरी नहीं दिया है प्रश्न में, तो अपन को फिर किसमें लगाना है? नींबू में लगाना है। किसमें लगाना है? नींबू में। फिर क्या दिया है? सर्वाधिक तेल उत्पादक पेड़ है। सर्वाधिक तेल उत्पादन कौन सा पेड़ करता है? ऑयल पाम। कौन सा करता है? ऑयल पाम। अब हम देखेंगे क्या? रबड़ का उत्पत्ति स्थल। रबड़ समझते हैं ना? रबड़ का उत्पत्ति स्थल क्या है? ब्राजील। मतलब जो रबड़ का जो प्लांट है ना, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्राजील। पपीते की डवार्फ उत्परिवर्ती किस्म है। मतलब डवार्फ का मतलब होता है कि पपीता की एक ऐसी बौनी किस्म है जिसकी हाइट बहुत छोटी है और उत्पादन अधिक देती है। उसका नाम क्या है? पूसा नन्ना। क्या है? पूसा नन्ना। और ये पूसा नन्ना जो किस्म है पपीते की, ये ICAR से निकाली। कहां से निकाली? ICAR। और ये इसकी हाइट बहुत कम रहती है। लगभग आप मान लीजिए स्टार्टिंग में जो है ये जब 2.5 से 3 फीट की रहती है तब इसे फूल देना चालू हो जाता है, मतलब कुछ जमीन से ही फल देना चालू हो जाती है। इसीलिए इसको डवार्फ किस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डवार्फ। एक भूनी सिट्रस प्रजाति है। एक भूनी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ बीज में जब आप लगाते हो तो एक ही पौधा निकलता ही। लेकिन नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, यदि आप एक बीज लगाओ उसमें तो कभी कभी उसमें 2-3 पौधे निकल आते हैं। तो जब एक बीज से 2-3 पौधे निकल आते हैं तो ऐसे पौधों को बहुभूनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभूनीय कहते हैं। बहुभूनीय का मतलब ये होता है एक बीज में एक से अधिक पौधों का निकलना। तो ये वाले जो बहुभूनीयता ये सिट्रस वर्ग फलों में होती है। किसमें होती है? सिट्रस वर्गीय फलों में होती है। लेकिन सिट्रस वर्ग मतलब खट्टे फल। सिट्रस वर्ग मतलब खट्टे फल। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो सिट्रस वर्ग के हैं, एक बीज में केवल एक ही पौधा निकलता है और उसका नाम क्या है? सिट्रस ग्रांडिस। क्या नाम उसका? सिट्रस ग्रांडिस। और सिट्रस ग्रांडी को उमिलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमिलो। पोस्टर पिंक कलिका किसका उत्परिवर्तन है? किसका उत्परिवर्तन है? ग्रेप फ्रूट का। किसका है? ग्रेप फ्रूट का। ठीक है। रत्ना और अल्फांसो ये बहुत अच्छी आम की किस्म है। किसकी किस्म है? आम की। तो रत्ना और अल्फांसो इन दोनों किस्म का क्रॉस करा के कौन सी किस्म निकाली गई है? सिंधु। कौन सी निकाली गई? सिंधु। और सिंधु भी किसकी किस्म है? आम की है। किसकी किस्म है? सिंधु आम की है। और यह एक ऐसी किस्म है जिसमें बीज नहीं है। गुठली गुठली समझते ना? yes, इसमें नहीं होता, सिंधु में। फिर इसके बाद में बेल को औषधि मूल्य प्रदान करने वाला मुख्य सक्रिय घटक है। बेल समझते ना? yes. बेल पत्र में जो फल लगते हैं उसे बेल कहते हैं ना। उसमें एक तत्व पाया जाता है जो औषधि का काम करता है, मतलब बहुत सारे रोगों में दवा का काम करता है। उसका नाम क्या है? मार्मेलोसिन। क्या नाम है उसका? मार्मेलोसिन। ग्लेडियलस। ग्लेडियलस एक फूल वाला पौधा है।
कौन सा पौधा है? फूल वाला पौधा है। तो इसका प्रवर्धन किससे किया जाता है? ग्लेडियलस आमतौर पर प्रवर्धित किया जाता है। मतलब इसके पौधे लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घनगन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? घनगन, मतलब जड़ का। जड़ों के बहुत सारे प्रकार रहते हैं, जैसे अदरक की जड़ को राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है। हल्दी की जड़ को प्रकंद बोलते हैं। इसी प्रकार इसकी जड़ को घनकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनकंद। तो ये घनकंद को जो है पौधे लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। और ये रोवोल्फिया सर्पेंटाइना ये सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है। और ये सर्पगंधा जो है उच्च रक्त दाब में काम आता है। किसमें काम आता है? उच्च रक्त दाब में, मतलब ब्लड प्रेशर में कम ज्यादा होता है तो उसकी औषधि में ये काम आता है। इसके बाद में क्या दिया है? सभी सिट्रस वर्गीय फलों का प्रकार है। मतलब कि जो हम फल खाते हैं ना, तो उनको कुछ भागों में बांटा गया है कि जिनके आपने देखे होंगे कुछ फल के अंदर गुठली पाई जाती है और उसके आइट साइड पूरा गूदा रहता है, तो ऐसे फल को ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप। लेकिन आपने देखे होंगे जो खट्टे फल है ना, संतरा वर्गीय, उसमें गुठली नहीं होती, तो उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, देखेंगे। तो ऐसे यदि रेशे कुछ फलों में पाए जाते हैं तो उन फलों को जो है हेस्पेरिडियम प्रकार में रखा गया है। किसमें रखा गया है? हेस्पेरिडियम प्रकार में रखा गया है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? हाँ सर, फिर से एक बार यहाँ क्या दिया है? आम, आड़ू, प्लम, खुबानी, चेरी, नारियल के फलों का प्रकार है। मतलब इनके फलों को किस श्रेणी में रखा गया? तो इनके फलों को ड्रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रूप कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर गुठलियां पाई जाती हैं। आम के अंदर देखना एक बड़ी सी गुठली पाई जाती है, फिर आड़ू में भी गुठली पाई जाती है, प्लम में भी, खुबानी में भी पाई जाती है, चेरी में भी और नारियल में भी। इनमें एक अंदर बीज रहता है और बीज के आइट साइड गूदा रहता है। तो ऐसे फल जिनमें बीज पाया जाता है और उसके आइट साइड गूदा पाया जाता है, उनको किस श्रेणी में रखा गया है? ड्रूप में रखा गया है। किसमें रखा गया? ड्रूप में रखा गया है। फिर इसके बाद में है गूजबेरी, केला, अमरूद, पपीता, अंगूर और खजूर के फलों का प्रकार है सरस। कैसा प्रकार इनका? सरस। और सरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी। मंडरीन में डीग्रीनिंग किसके द्वारा किया जाता है? डीग्रीनिंग का मतलब ये होता है कि एकदम आपने जो देखे होंगे संतरा वर्गीय फल देखे, संतरा, मौसम्बी, नींबू, महानींबू, इनको क्या करते हैं? इनको क्या है, ये हरे दिखते हैं ना, तो इनको पीले दिखने, हरे दिखते हैं जब पके नहीं रहते तब। तो इनको पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इथाइलिन का करते हैं। क्या करते हैं? इथाइलिन। तो जब हम इथाइलिन एक क्या है? हार्मोन्स है। क्या है? इथाइलिन एक हार्मोन्स है जो फलों को पकाने के लिए काम आता है। तो इन सिट्रस वर्ग के फलों में इसका छिड़काव यदि अपन कर देना तो वो हरे से फल पीले दिखने लगते हैं। कैसे दिखने लगते हैं? पीले दिखने लगते हैं। और जब वो पीले दिखने लगते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? डीग्रीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीग्रीनिंग। रूपा, गोविंद और चक्रता नंबर 14 किसकी उन्नत किस्म है? अखरोट की। किसकी उन्नत किस्म है? अखरोट की। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र स्थित है। काजू समझते हैं ना? हाँ, काजू नट, ठीक है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल काजूनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? पुटूर। कहां पर है? पुटूर, कर्नाटक। कर्नाटक का एक शहर है जहां पर काजू में रिसर्च होता है।